आज हर कोई तेज और चालाक रहना चाहता है, लेकिन जब अक्सर हम बेहतर होने और बदलाव के लिए सबसे बेहतरीन योजना खोजने में उलझ जाते हैं, जैसे सबसे तेज वजन कम करने का तरीका, मसल्स बनाने का बेहतरीन प्रोग्राम, ये साइड जॉब करने का सबसे अच्छा उपाय, तो हम परफेक्ट प्लान की तलाश में इतने डूब जाते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए आज हम समझने वाले हैं नियम 3, जिसका नाम है इसे आसान बनाए, कि अंदर आने वाले नियम 11 को, जिस नियम में हम समझेंगे कि धीमे चलें लेकिन पिछड़ने से कैसे बचें और किसी आदत को बनने में कितना समय लगता है। ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद है, भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो या आपका कोई प्रोफेशन हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए या इसे आप देख भी सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। अभी हम सुनेंगे नियम 11 को, जिसका विषय है धीमे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। ऑथर कहते हैं, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी ओल्समैन ने फिल्म फोटोग्राफी की कक्षा के पहले ही दिन अपने छात्रों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। उन्होंने बताया कि क्लास के बाईं ओर बैठे सभी छात्रों को मात्रात्मक समूह में रखा जाएगा। उनकी ग्रेडिंग उनके द्वारा खींची गई फोटो की संख्या के आधार पर की जाएगी। अंतिम दिन 100 फोटो के लिए ए ग्रेड, 90 के लिए बी, 80 के लिए सी और इसी तरह रेटिंग दी जाएगी। इस बीच क्लास के दाईं ओर जितने छात्र थे वे गुणवत्ता समूह के माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसी चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फोटो मात्रात्मक समूह द्वारा दिए गए थे। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फोटो लेने, विभिन्न संयोजनों और लाइटनिंग के साथ प्रयोग करने और डार्क रूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विद्या में महारत हासिल कर चुके थे। इस बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फोटो के लिए बैठा रहा। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस असत्यापित बातें और एक मामूली फोटो थी। अक्सर हम बदलाव के लिए सबसे बेहतरीन योजना बनाने में उलझ जाते हैं, जैसे सबसे तेज वजन कम करने का तरीका, मसल्स बनाने का बेहतरीन प्रोग्राम, ये साइड जॉब करने का सबसे अच्छा उपाय। हम इतने परफेक्ट प्लान की तलाश में रहते हैं कि काम शुरू ही नहीं कर पाते। इस पर वॉल्टेयर ने क्या खूब कहा था कि सर्वश्रेष्ठ अच्छे का दुश्मन है। मैं इसे काम में लगे रहने या सच में कुछ करने के बीच का फर्क मानता हूँ। दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते। जब आप काम में लगे रहते हैं तो बस योजना बना रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये ठीक है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं मिलता। दूसरी ओर क्रियाशील होना ऐसा करना है जिससे नतीजे मिलते हैं। जैसे अगर मैं 20 लेखों के विचार लिखता हूँ तो यह सिर्फ काम में लगना है, लेकिन अगर मैं सच में एक लेख लिखता हूँ तो यह क्रियाशील होना है। इस तरह अगर आप बेहतर डाइट प्लान ढूंढते हैं और किताबें पढ़ते हैं तो यह काम करने में लगना है, लेकिन अगर आप सही भोजन खाने लगते हैं तो यह असली क्रिया है। कई बार काम में लगना या कुछ करना जरूरी लगता है, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। जैसे अगर आप अपने ट्रेनर से बार बार बात करते हैं तो इससे आपका शरीर फिट नहीं होगा। असली फायदा तभी होगा जब आप वर्कआउट करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी कार में प्रवृत्त होता है तो इसका मतलब यह है कि वह उस कार की तरफ आकर्षित या समर्पित है और उसमें सक्रिय रूप से शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि वह कार्य को पूरा कर रहा है, यह वास्तविक रूप से कोई ठोस परिणाम उत्पन्न कर रहा है। अगर प्रवृत्त रहने से कोई नतीजा नहीं मिलता तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि इससे हम बेहतर योजना बना सकते हैं या और सीख सकते हैं, लेकिन असल में हम इसे इसलिए करते हैं ताकि बिना जोखिम या असफलता के खुद को बेहतर महसूस करा सकें। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों के सामने असफल नहीं होना चाहते, इसीलिए ऐसे हालात से बचते हैं। यही वजह है कि हम असली काम करने से पहले बस तैयारी में ही लगे रहते हैं ताकि सफलता से बच सके। हरकत में आना और अपने काम को समझना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं मेरी 4 संभावित क्लाइंट से बात हुई है, क्या अच्छा है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मगर प्रवृत्त होने या हरकत में आने पर आपको बस लगने लगता है कि आपकी चीजें सही हो रही हैं, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि तैयारी में टाल मटोल होने लगे तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अब आप सिर्फ योजना बनाना नहीं चाहते बल्कि आप अभ्यास भी करना चाहते हैं। यदि आप किसी आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोचना नहीं चाहिए बल्कि आपको उसके लिए अभ्यास भी करना चाहिए। किसी चीज को सटीक करने का इंतजार करने के बजाय उसे बार बार दोहराया जाने से वह कार्य अपने आप सटीक होने लगता है। इसलिए प्रयास करते रहें जब तक नई आदत न बन जाए। तो आखिर नई आदत बनने में कितना समय लगता है? आदत बनना एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार किसी काम को करने से वह धीरे धीरे स्वचालित हो जाता है। जब आप किसी क्रिया को बार बार करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस पर बेहतर प्रतिक्रिया देने लगता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच के संबंधों को मजबूत करता है। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं तो सिग्नलिंग और बेहतर होती है और न्यूरल संबंध मजबूत होते हैं। इसे सबसे पहले डोनाल्ड हेब ने 1949 में समझाया था और इसलिए इसे हेब्स लॉ भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था जो न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं वे एक साथ जुड़े रहते हैं,
जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हिपोकैम्पस स्थानिक स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवरों की तुलना में टैक्सी ड्राइवरों में काफी बड़ा था। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह थी कि हिपोकैम्पस के आकार में तब कमी आई जब कोई ड्राइवर सेवानिवृत्त हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव होती हैं और एक नई आदत बनती है। हर बार जब आप एक ही क्रिया करते रहते हैं तो आप एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत के साथ जोड़कर सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अपने दोहराव को करना एक अहम कदम है जो आपकी नई आदत का द्वार खोल रहा है। इसी कारण से जिन विद्यार्थियों ने अधिक फोटो लिए थे उनके कौशल में सुधार आता चला गया, जबकि जिन लोगों ने सटीक फोटो का चिंतन किया उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक ग्रुप सक्रिय रूप से अभ्यास और दूसरा सीखने की निष्क्रिय प्रक्रिया में लगा था। एक क्रिया में था और एक हरकत में। सभी आदतों में सहज व्यवहार से स्वचालित व्यवहार तक एक पथ होता है। जब तक आपकी आदतें चेतन से अचेतन मस्तिष्क में ना चली जाए तब तक आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। आदत बनने में कोई समय का जादू नहीं होता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उस आदत को दोहराती हैं। अपनी वर्तमान आदतें भी सैकड़ों या हजारों बार दोहराने से ही बनी है। नई आदतें भी इसी तरह बनेगी। जब तक आप उस आदत को बार बार नहीं करेंगे तब तक वह आदत आपके दिमाग में मजबूती से नहीं बैठेगी। इसलिए आदत बनने में समय नहीं बल्कि दोहराव मायने रखता है। इसलिए मतलब यह है कि आपको बस उस आदत को नियमित रूप से करना है, चाहे वह पूरी तरह से स्वचालित हो या ना हो। आदत को बनाने के लिए आपको अभ्यास करते रहना होता है और इसे आसान बनाना सबसे अच्छा तरीका होता है। बाद में इसे कैसे सही तरीके से करना है यह आगे अभ्यास में विस्तार से समझाया जाएगा। अब हमने इस अध्याय में क्या जाना, चलिए यह इस अध्याय के सार से समझते हैं। आदत बनाने के लिए काम को आसान बनाना जरूरी है और योजना बनाने से ज्यादा जरूरी है उस काम का अभ्यास करना। केवल सोचने और योजना बनाने के बजाय असल में काम करने पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वह धीरे धीरे स्वचालित हो जाता है। आप कोई काम कितने दिन से कर रहे हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि कितने बार कर रहे हैं वही अहम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहें। हम ऐसी ही एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें कि आपको आज के वीडियो में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज वी बुक विद मी।